नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी के घर पर, उनके ठिकानों पर छापे मारने की तैयारी कर रहा है? अगर ईडी ये तैयारी कर रही है तो किस बिना पर कर रही है, क्यों कर रही है, ये टाइमिंग क्या है, कौन सा प्रोवोकेशन है जो उसे इस समय राहुल गांधी के यहाँ छापे मारने के लिए प्रेरित कर रहा है, या वो कौन से दबाव हैं जिनकी वजह से वो इस तरह का बड़ा स्टेप यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर छापा मारने की हिम्मत कर पा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट से खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके ईडी में जो सूत्र हैं उनके हवाले से उनको ये खबर मिली है कि उनके यहाँ छापा पड़ने वाला है, और छापे क्यों पड़ने वाला है इसके बारे में भी उन्होंने इशारा कर दिया है। इशारा ये है कि उन्होंने संसद में बजट पर बातचीत करते समय, भाषण देते समय ये जो कहा था कि चक्रव्यूह में फंसा दिया है जनता को इस सरकार ने, और उस चक्रव्यूह के जो योद्धा हैं जो अभिमन्यु को मारने के लिए तैनात हैं, उनमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, भागवत हैं, अजीत डोभाल हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, ये सब लोग हैं। तो क्या मोदी जी को, अमित शाह को ये बात पसंद नहीं आई है और अब वो धमकाने पर उतर आए हैं, ईडी को भेजने की तैयारी कर रहे हैं? आपको तो याद ही होगा कि 2 साल पहले राहुल गांधी को भी ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था। 5 दिनों तक, लगातार 5 दिनों तक उन्हें दफ्तर बुलाया गया और तकरीबन 50 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। ये नेशनल हेराल्ड वाला मामला था जिसमें कुछ हुआ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब अचानक ईडी को याद आ गई है इस मामले की, या कोई और मामला उसने ढूंढ लिया, गढ़ लिया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को डराओ, क्योंकि वो जिस तरह से संसद में भाषण दे रहा है, सत्तारूढ़ दल पर अटैक कर रहा है, प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहा है, गृह मंत्री पर अटैक कर रहा है, यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष तक को बख्श नहीं रहा है, और वो सारी चीज़ें बोल रहा है जिससे बीजेपी का पर्दाफाश हो जाता है। मोदी और शाह की राजनीति तार तार हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि आखिरकार ये सरकार किस तरह से चल रही है, किस तरह से चलाई जा रही है और किन के लिए चलाई जा रही है। तो राहुल गांधी का ये मूव क्या है आखिरकार? इस मूव का उद्देश्य केवल इतना है, ये जानकारी देना है कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, या फिर इससे बड़ी राजनीति भी इसमें इन्वॉल्व है। कहीं वो एक तरह से ईडी पर हमला करके सरकार को डिफेंसिव मोड पर तो नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव होने हैं और ईडी पहले ही सक्रिय हो चुकी है। हरियाणा में उसने लगातार हुड्डा, उनके समर्थकों और एक दूसरे नेताओं के दफ्तरों या ठिकानों पर छापे मारे हैं। वहाँ उसने शुरू कर दिया है। अब महाराष्ट्र की बारी आ जाएगी, झारखंड की बारी आ जाएगी, वहाँ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, और कोशिश ये होगी कि विपक्षी दलों की सप्लाई लाइन को काट दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पैसे ही ना हो, जैसे कि लोकसभा चुनाव के पहले से ये सरकार करती आ रही है। तो क्या ये इन एजेंसियों को एक संदेश देने की कोशिश है? इसमें एक और पहलू जुड़ गया है, और वो ये है कि कांग्रेस के एक नेता ने बाकायदा, जिनका नाम टैगोर है, मणिकाम टैगोर है, उन्होंने बाकायदा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। अभी हालांकि वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन अगर उस प्रस्ताव स्वीकार होता है, उस पर चर्चा होगी, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जितनी भी एजेंसियां हैं उन पर चर्चा होगी। वो किस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से विपक्षी दलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या इस ट्वीट का मकसद, राहुल गांधी के इस ट्वीट का मकसद ये है कि सदन में
इन एजेंसियों की भूमिका पर बातचीत की जाए, बहस करवाई जाए, सरकार को मजबूर किया जाए। और जाहिर है कि जब ये चर्चाएं होंगी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की भी चर्चा उसमें आ जाएगी। उसमें चर्चा अजित पवार की भी आ जाएगी, एकनाथ शिंदे की भी आ जाएगी, अशोक चौहान की भी आ जाएगी, शुभेंदु अधिकारी की भी आ जाएगी, जो असम के मुख्यमंत्री हैं शर्मा, वो भी इसमें फंस जाएंगे। तो ये तमाम नाम उछलेंगे और सरकार जो खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार बता रही है, मोदी जी अपने आप को भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते बताते हैं, वो सारे का पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये मूव क्या एक पॉलिटिकल मूव है दरअसल, जिसमें सरकार को मजबूर कर दिया जाए कि एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बात हो, एजेंसी जिस तरह से टारगेट कर रही है अपोजिशन को, उस पर बातचीत हो और सरकार को धर्म संकट में लाया जाए। तो ये दो तरफा हो गया। एक, अगर सचमुच में राहुल गांधी को परेशान करने के लिए सरकार कुछ करने जा रही है तो उसको कैसे ब्लॉक किया जाए, पहले से ही खबर फैला दिया जाए, और जब ईडी जाएगी तो ये साबित हो जाएगा कि ये पहले से तय था, सरकार के दबाव में, बजट की वजह से उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जा रहा है। और दूसरा ये कि सरकार को एक डिफेंसिव मोड में लाना है इन एजेंसियों के इस्तेमाल के मामले में। अब जब भी एजेंसियों का इस्तेमाल वो करेगी तो उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि सरकार में मुझ पर छापे मारने की कोशिश कर रहा है, ईडी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं दोनों बाहें खोलकर इंतज़ार कर रहा हूं उनका, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है, मैं दोनों बाहें खोलकर उनका इंतज़ार कर रहा हूं आने का, उनके लिए चाय बिस्कुट तैयार है, आए वो, पूछताछ करें, छापा मारें, देखें, उनको कुछ मिल जाए शायद, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक खबर तो बनानी है। खबर हेडलाइन मैनेजमेंट का काम जो ये सरकार करती रही है कि विपक्ष पर हमला कर करके ये माहौल बना दो कि सारे विपक्षी दल, विपक्षी नेता भ्रष्ट हैं। तो अगर इस तरह की कोई कोशिश है तो उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए। ये एक बहुत ही मुश्किल खेल है। एक दूसरा चक्रव्यूह है जो अब राहुल गांधी रच रहे हैं और उसमें मोदी शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चक्रव्यूह केवल एक तरफ से नहीं रचा जा रहा है, अभी तक एक तरफ से रचा जा रहा था, क्योंकि अपोजिशन कमज़ोर था, उसकी संख्या बल कम थी, उसके नेताओं के पास इतने हौसले नहीं थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने स्थितियां पलट दी हैं और अब मजबूरी हो गई है केंद्र सरकार की कि वो अपोजिशन को गंभीरता से ले, और ये मजबूरी उसे डिफेंसिव मोड में ला रही है। अब उस तेवरों के साथ बात करने की कोशिश तो करते हैं सत्तारूढ़ दल के नेता, लेकिन बार बार फंस जाते हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर जो टिप्पणी की, उससे एक और बावेला खड़ा हो गया है और एक और नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ये पार्टी, इसके नेता जातिवादी हैं जो सिर्फ जाति ढूंढते रहते हैं दूसरे नेताओं में। तो अनुराग ठाकुर ने भाषण तो ठीक ठाक दिया, बाकी भाषण, लेकिन एक ये जो बड़ी चूक की, और इस भाषण को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया तारीफ करते हुए, उससे और आफत आ गई। तो ये सरकार अब अपनी तरफ से मुसीबतें मंगा रही है, अपने को मुसीबतें में डाल रही है, और ये राहुल गांधी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह से इस सरकार को घेरा जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है, और वो जो गलत चीज़ें कर रही हैं वो रुकवाई जा सकती हैं। तो ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक समझा जाना चाहिए राहुल गांधी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।